मिनी ट्रैक्टर जेसीबी। विकासपुर में विमल नाम का एक जेसीबी ऑपरेटर रहता था। उसका बेटा था चिंटू। चिंटू की माँ कंचन से उसकी शरारतें बर्दाश्त नहीं होती थीं। एक दिन कंचन, अजी सुनो जी, अब बहुत ज्यादा लाड दे रहे हैं इसे। दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही है। अब कल ही की बात ले लो, उसने आयरन बॉक्स ठीक करने के नाम पर उसका पुर्जा खोल दिया। मैंने आकर देखा तो उसने फिर से जोड़कर रख दिया। मैंने जब कपड़े इस्त्री करने के लिए आयरन बॉक्स को ऑन किया तो उसमें से धुआं निकलने लगा। वो आयरन बॉक्स जल गया और पूरे घर का बिजली उड़ गया। ये सुनकर मुस्कुराते हुए विमल, क्यों चिंटू, माँ सच कह रही है? दोबारा ऐसा कुछ करना हो तो ये देख लो कि माँ या पिताजी तुम्हारे पास हैं, क्योंकि ये बिजली का मामला है, उससे जान को खतरा हो सकता है बेटा। तो आज मेरा लाल इलेक्ट्रिशियन बन गया है? ये लो, मैंने सोचा तुम उसे डांटोगे। अरे तुम तो उसी की तरफदारी करने लगे। ऊपर से तुम उसे ये सलाह भी दे रहे हो कि हम दोनों में से कोई उसके पास हो। हाँ? अरे भगवान, तुमने पढ़ाई कहाँ की? तुम्हारे टीचरों ने तुम्हें क्या सिखाया? अरे जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं भी वहीं पढ़ती हूँ। तुम्हारे टीचरों ने ही मुझे भी पढ़ाया है। उन्होंने सिखाया है कि बच्चों को डराकर बड़ा करो, तभी उनमें अनुशासन होगा, वरना वो निकम्मे होंगे। ठीक है, शाम को इसके बर्थडे का पार्टी अरेंज करो और कुछ बच्चों को बुलाओ। अरे तुम पार्टी के नाम पर यूँ फिजूल खर्चे ना करो, कुछ पैसे जमा भी कर लो। ठीक है कहकर चला गया और शाम को अपने बेटे के लिए एक मिनी ट्रैक्टर बर्थडे गिफ्ट के रूप में ले आया। केक काटते हुए चिंटू, पिताजी मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? आपने कहाँ छिपाया है? इस बार कोई छोटा गिफ्ट लाए हो आप? अरे बेटा चिंटू, इस बार तुम्हारा गिफ्ट ना छोटा नहीं है ना ही बहुत बड़ा, बाहर रखा है, चलो दिखाता हूँ। कहकर बाहर ले गया और उसे मिनी ट्रैक्टर दिखाया। उसे देखते ही चिंटू उछल पड़ा और, पिताजी बहुत बढ़िया है, गिफ्ट बहुत बढ़िया है, मैं इसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलूं? हाँ बेटा खेलो, पर ध्यान से, इसे तभी मत तोड़ देना, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। कहकर उसे भेज दिया। जब चिंटू खेलने चला गया, क्यों जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे कोई खिलौना खरीद कर ना देना, तो फिर आपने उसे खिलौना खरीद कर क्यों दिया? अरे पहले ही घर इतने सारे खिलौने से भरा पड़ा है। अरे तुम्हारा क्या, तुम जैसे ही काम पर चले जाते हो तो ये खिलौने उठाकर पूरा घर बिखेर देता है। उन खिलौनों को फिर से उठाते उठाते बस मेरा दिन निकल जाता है। अरे वो 3 मिनटों में ही इस खिलौने के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसे खिलौने लाते क्यों हो? वैसे ही मिनी ट्रैक्टर है कितने का? ये 20,000 का है। 20,000? अरे इतने पैसों में तो 4 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। मैं अपने कानों के बालियां बना लेती। अब देखते जाओ, 2 मिनट में उसके पुर्जे निकाल कर ले आएगा। मैं कुछ मांगती हूँ तो कहते हो पैसे नहीं है। हाँ। तब विमल ने अपने जेब से उसके लिए बालियां निकाली और, ये लो भगवान, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है, कहकर उसे थमा दिया। कांचना उसे लेकर खुश होती हुई, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कल एक पहाड़ को खोदने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन्होंने एडवांस दिया था, उन्हीं पैसों से खरीद कर लाया हूँ। अच्छा लगा? तुम्हें पसंद है? ठीक है, बेटे को ना डांटा करो, वो खेलता है तो खेलने दो, खिलौने तोड़ता है तो तोड़ने दो। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। ऐसा कहने लगी। अगले दिन विमल अपना जेसीबी लेकर काम पर जाते हुए चिंटू से, बेटा चिंटू, माँ को तंग ना करो, तुम खिलौनों के साथ खेलो, ठीक है? आज मैं पहाड़ खोदने जा रहा हूँ, 4 दिन लग जाएंगे, जरा ध्यान से रहना बेटा, माँ का ख्याल रखना, ठीक है? चिंटू ने ठीक है पिताजी। यूं विमल अपने जेसीबी में जाने लगा। थोड़ी देर बाद अपने टूटे हुए जेसीबी के साथ विमल घर लौटा। ये देखकर कांचन, क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये जेसीबी टूट कैसे गया? अरे वो पहाड़ बहुत मजबूत है, तोड़ नहीं पाया, मैंने ज्यादा जोर लगाया तो यूं टूट गया। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इसे फिर से ठीक करना हो तो बहुत पैसे खर्च होंगे, इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम जरा अपने गहने देना, मैं उसे गिरवी रखकर इसे ठीक कराता हूँ, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और के हाथ में चला जाएगा। मैं अपने गहने नहीं देने वाली, तुम्हें ठीक कराना हो तो कराओ, वरना रहने दो। यूं दोनों बहस कर रहे थे कि तभी चिंटू वहाँ आया। मम्मी, डैडी, आप दोनों यूँ लड़ना छोड़ो और जरा बाहर आकर देखो। कहकर उन्हें बाहर ले गया। तो उन्होंने बाहर जाकर देखा कि चिंटू ने उस मिनी ट्रैक्टर को जेसीबी में बदला हुआ था।
देखा, तुमने इसे कल ही खरीद कर दिया था, देखा क्या हाल बना कर रखा है इसका। यूं डांट रही थी। अरे बेटा चिंटू, ये तुमने तो बहुत बढ़िया किया। ये कैसे किया? पिताजी, ये मिनी ट्रैक्टर जेसीबी है, आप इससे जेसीबी का काम ले सकते हैं। आपने कहा था ना कि आपका जेसीबी टूट गया है, तो मैंने इसे बना दिया। कहकर उसे जेसीबी की तरह ऑपरेट करके दिखाया। ये देखकर विमल अरे मेरे लाल, तुम बड़ा होकर इंजीनियर बनोगे, कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा। इस तरह विमल ने उस मिनी ट्रैक्टर जेसीबी की मदद से पूरा पहाड़ खोद डाला। लॉकडाउन फूड डिलीवरी। बालमगीर नाम के गांव में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वो जब देखो दोस्तों से शर्त लगाता हुआ वक्त बिताता रहता था। माँ बाप की वो एक ना सुनता था। बेटा, ये सब फालतू की शर्त क्यों लगाते रहते हो? ये सब किस काम के? मेरी बात मानो तो किसी काम पर लग जाओ। और डैड, शर्त लगाने में ही जो मजा है वो आप क्या जानो। पांडव और कौरव अगर शर्त ना लगाते तो क्या महाभारत होता? शर्त लगाकर वो काम जो और कोई नहीं कर सकता, वो करने में जो थ्रिल है वो कुछ और ही है डैड। नौकरी में जो पैसे कमाऊंगा उससे ज्यादा तो शर्त लगाकर कमा रहा हूं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? कूल डैड, कूल डाउन। एक दिन टीवी पर एंकर सबको ये सूचित किया जाता है कि कल से 3 हफ्तों के लिए टोटल लॉकडाउन लागू होने वाला है। कोई भी नागरिक घर से बाहर ना निकले। यदि कोई आया तो पुलिस के हाथों परेशान होना निश्चित है। सरकार ने ये आदेश जारी किया है, कहकर ये घोषणा करने लगा। ये सुनकर रिंकू, क्या लॉकडाउन 3 हफ्तों के लिए? वाह, अब बड़ा थ्रिलिंग है। इस लॉकडाउन में शर्त लगाकर खूब कमाना होगा। इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलेगा। कहते हैं कि बाहर निकलोगे तो पुलिस की मार पड़ेगी। इसी बात पर शर्त लगाकर जीतना होगा, तो उसने सोचा। उसके बाद अपने दोस्त नंदन को फोन लगाया। अरे नंदन, कहाँ हो? 10 बजे अपने अड्डे पर मिलते हैं, ठीक है? अरे कैसे मिलेंगे यार, बाहर सारे दुकान बंद हैं। मैं घर पर ही हूँ, तुम भी घर पर ही रहो। बाहर निकलोगे तो पुलिस की मार पड़ेगी, खबरदार। ओ माय डियर पुअर फूल फ्रेंड, तुम ये ना भूलना कि तुम रिंकू से बात कर रहे हो। पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऊपर से उनके अनुमति के साथ ही मैं तुमसे आकर मिलूंगा। वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग करके तुम्हें दिखाऊंगा भी। लगी शर्त? तुम्हें मंजूर हो तो शर्त 10,000 की है। अरे तुम तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो यार। ठीक है, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। 10,000 मंजूर है। रिंकू ने बाद में फूड डिलीवरी बॉय का बेस बदला। उसके बाद सेल्फी स्टिक लेकर अपना वीडियो बनाता हुआ बाइक पर रवाना हुआ। एक जगह पुलिस ने उसे रोका। उसने वीडियो को ऑन ही रखा। अरे भाई, तुम जा कहां रहे हो? ये हाथ में ये क्या है? सर, मैं टोमेटो फूड डिलीवरी बॉय हूं। मैं एक यूट्यूबर भी हूं सर, इसीलिए मैं अपना वीडियो निकालकर उसे ब्लास्ट करता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के लिए लोगों को कहिए सर। ओके, फूड डिलीवरी कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। कहते हुए उसने कैमरा में देखते हुए, हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। इस तरह नंदन को ये वीडियो दिखाकर 10,000 रुपए उससे ले लिया। इस तरह हर रोज किसी ना किसी से शर्त लगाता, पुलिस का वीडियो लेता, दोस्तों से पैसे लेकर जीतता रहता था। एक दिन उसे चेक पोस्ट पर एक एसआई ने रोका। सर, मैं टोमेटो डिलीवरी बॉय हूं सर, फूड डिलीवरी के लिए जा रहा हूं सर। अच्छा, ऐसा क्या? अब ये खाना किस होटल से तुम लेके जा रहे हो और कहां डिलीवरी करने वाले हो? सर, होटल राजधानी डीलक्स सर। वहां से मैं 2 चिकन बिरयानी, 3 मटन बिरयानी और कई आइटम लेकर जा रहा हूं सर। रामनगर एरिया में डिलीवरी है। अच्छा, राजधानी का चिकन बिरयानी इतना अच्छा है क्या? सर, आपने ये क्या पूछ लिया सर? एक बार खाएंगे तो उस होटल के पास ही रह जाएंगे सर। उतना स्वादिष्ट है ये चिकन बिरयानी। मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए सर, प्लीज।
तब एसआई ने कैमरा की ओर देखा और माय डियर सब्सक्राइबर्स, इस नालायक के बारे में बताता हूँ, सुनिए। ये पुलिस को धोखा देना चाहता है। ये हमसे झूठ बोल रहा है कि राजधानी डिलक्स होटल, जो कि वेजिटेरियन होटल है, वहाँ से ये चिकन बिरयानी लेके जा रहा है। इसे नहीं पता कि वो होटल मेरे चाचा जी का ही है। अब देखिए कि बेकार में घर से निकलने पर क्या हालत होता है। फिर पुलिस ने उसकी खूब ठुकाई की। बाद में जब रिंकू जेल में था तो एसआई ने उसके सेल्फी स्टिक से वीडियो निकालकर इसे भी अपने चैनल में अपलोड करो, बहुत सारे लाइक्स आएंगे। बस रिंकू गश खाकर गिर गया।